सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम इस वाणी का हिंदी भाषित वाणी इस वाणी को जो है हिंदी भाषा में इस वाणी को उतार रहे हैं और इस वाणी को हम आपको दर्शा रहे हैं। इस वाणी का सही अर्थ क्या है, ये हिंदी भाषा का जो वाणी आ रही है आपको संत देवराज वाणी के माध्यम से, तो ये बीजक से इसको हिंदी में उतारा जा रहा है, शुद्ध हिंदी में। ठीक है, इसका भावार्थ समझने में टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको शुद्ध हिंदी भाषा में ये वाणी का अनुवाद मिल रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमने इसके शब्दार्थ को निकालकर और आपके सामने पेश किया है, जो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें गुरु की महिमा का वर्णन है और गुरु की महिमा का वर्णन आपको अच्छी तरह समझना है। आपके गुरु के अंतर्गत अपने गुरु के गुणों का विचार करना है कि हमारे गुरु सतगुरु हैं या नहीं। ठीक है, हे हंसा सुनो पियारे, चल सद्गुरु आज बजारे, जहाँ ज्ञान बुद्धि मिल जाए, मिट जाए दुख अपारे। लेना है नाम अनामी, जो है घट अंतर्यामी, जो सकल जगत का करता है, अमर लोक का स्वामी। साहेब ने बहुत दिया है, देने में कमी नहीं की, हम ही कर मन के मारे, सुख त्याग लिए दुख मन की। नर देह दिया नर देह पिया का गहना, नर देह पिया का गहना, पिया संग नर देह पिया का गहना, था संग पिया के रहना, पर कपट न हृदय समाए, दुष्कर्म किया क्या कहना। जो सतगुरु रूठे भाई, तो तुरत ले मनाई, अधीन रहो सतगुरु के, मत अवसर चूको भाई। जो गुरु दया के सागर, खुश होंगे दया को पाकर, सब पाप कर्म कट जाएं, जो देखे नैन उठाकर। वह अवसर है सुखदाई, जब प्रेम पियाला पाई, गुरुवर को शीश चढ़ाई, साहेब हंस बोलो भाई। कहते विचार कर ज्ञानी, नर समझ हृदय धर प्राणी, तो जुग जुग राज करेगा, छूटे 84 खानी। इस वाणी का अनुवाद आपको शुद्ध हिंदी में मिल गया है, जिसे हमने अपनी ओर से संकलन किया है और आपको बतलाना चाहते हैं। इसके नीचे सतगुरु का भाव अच्छी तरह समझ लो। सतगुरु सत्य पथ पर चलने वाला एवं चलाने वाला ही सतगुरु है। ठीक है, वाणी के आधार में सतगुरु रूठे तो मनाने की बात इसलिए कही गई है ताकि शिष्य गुरु की मर्यादा भंग ना कर सके, परंतु सत्य यह है कि सतगुरु कभी नहीं रूठते। इसका प्रमाण इतिहासों में भी नहीं है। जैसे प्रथम सतगुरु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप कबीर ही हैं, उसी के बाद कोई दूसरा गुरु कहा गया है, उसी को प्रथम गुरु कहा गया है। अर्थात गुरु का धर्म ही नहीं है रूठना, एवं धर्म सद्गुरु कबीर, यह धर्म सद्गुरु कबीर ने निभाया है। अगर शिष्य गलती करता है तो गुरु दंड का अधिकारी होता है। रूठ जाए या शिष्य से नाता तोड़ दे, यह अधिकार एक सच्चा ज्ञानी सतगुरु के पास नहीं होता है।
ऐसा तभी होता है जब शिष्य से कुछ आशा होती है, अन्यथा गुरु शिष्य से नाता तोड़ दे जिसकी कोई दूसरी वजह नहीं है। सद्गुरु कबीर ज्ञानी गुरु आशा रहित थे एवं मोह माया के वशीभूत नहीं थे, इसलिए उन्होंने किसी को ठुकराया नहीं, शिष्य बनाकर। यानी यही सद्गुरु की महिमा है कि कलयुगी बुद्धि वाले गुरुओं की बात ही क्या कहें, जो गुरु क्या बन गए, शिष्यों को गुलाम समझ लेते हैं। हंसा आज़ाद रहना चाहता है, फिर भी उसे बंधन में बांध देते हैं। अर्थात सतगुरु वही हो सकता है जो कबीर सिद्धांत में चले और सबको कबीर सिद्धांत में चलाए। इस वाणी के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी हो गई। देखो, सद्गुरु होता है, जो सच्चा गुरु होता है, वो है आपको बीच मार्ग में कभी नहीं छोड़ सकता है। आप उसको बीच मार्ग में छोड़ दो, ये आपकी 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 मतलब मर्जी है। अगर आप उसके साथ नहीं जाना चाहते हो तो ये बात अलग है, लेकिन हम आपको बतला देते हैं कि सतगुरु जो नाव चलाने वाला होता है, जो नाव खेक के सत्य की नैया को पार लगा के भव के पार ले जाता है, वह अगर आपको बीच में छोड़ देगा तो बताओ कहाँ जाओगे। कोई भी संसार का गुरुआ हो, किसी को भी शिष्य को अपने त्यागने का अधिकार नहीं होता है, दंड देने का अधिकार होता है और रूठने का भी अधिकार नहीं होता है, क्योंकि रूठने की कोई वजह नहीं है। अगर शिष्य बताए हुए मार्ग पे चल रहा है और सत्य पे चल रहा है, अटल सिद्धांत से चल रहा है, ऐसे शिष्य को त्याग देना गुरु की मर्यादा खंडित हो जाती है। यानी यहाँ पर गुरु अपनी मर्यादा से गिर जाता है और उस पद को खो बैठता है। जैसे कोई न्यायाधीश अगर न्याय के कुर्सी में बैठकर अन्याय करना शुरू कर दे तो उससे यह वर्दी छीनी जा सकती है, उससे यह अधिकार छीना जा सकता है, क्योंकि उससे साम्राज्य खत्म हो सकता है और उससे जगत में यानी कि खलबली मच सकती है। इस प्रकार से सद्गुरु के सिद्धांत हैं कि उसके सिद्धांतों को तोड़ने वाला इस संसार से मुक्ति नहीं पा सकता है, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले। हमें आपको समझाने का मतलब यही है कि आप लोग अच्छी तरह समझिए। मनुष्य अगर ज्ञान पाकर गुरु बन जाता है, अगर स्वयं की मर्जी से वो गुरु बन जाता है और गुरु परंपरा को नहीं निभाता है, गुरु परंपरा यही है कि जो सद्गुरु का आदेश है, सद्गुरु के आदेश को कोई ना माने, मनमानी गुरुआई करे और सत्य ना बोले, असत्य बोले, यानी कि कपट रखे, छल रखे एवं आशा रखे, इन सब से जो बंधन माया के वशीभूत होकर जो मनुष्य कार्य करे, वह मनुष्य गुरु का अधिकारी नहीं होता है। यह सद्गुरु का आदेश है और यह आदेश के अनुसार हम आपको वाणियाँ इसी तरह पहले आप समझ लीजिए कि गुरु की महिमा क्या होती है, गुरु की गरिमा इतनी क्यों गाई गई है। क्योंकि गुरु दया का सागर होता है और जो किसी को अपने आप से अलग कर दे, किसी को ठुकरा दे, वो उसके अंदर दया नहीं है। यहाँ से उसकी दया का संविधान खत्म हो जाता है। अगर हमारे अंदर दया है और हमने किसी को अपनी शरण से अलग कर दिया, हटा दिया, दूर भगा दिया, किसी को भी संसार में अपने संस्था के लोगों को किसी को भी हमने अपने से अलग कर दिया, तो यहाँ पर हमारी भी गुरु मर्यादा खत्म स्वयं से हो जाती है। यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो जाता है। ये सद्गुरु के खिलाफ है, ठीक है। और सद्गुरु के खिलाफ जो जाएगा वो मुक्ति धाम तक जाएगा या नहीं, ये स्वयं ही आप सबको विचार करना है। सतनाम साहिब बंदगी। ऐसे ही अब वाणियों के अनुवाद आपको मिलते रहेंगे, जिसकी वाणी के अनुवाद हम स्वयं ही करेंगे। सतनाम साहिब बंदगी।